एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी कराची के हवाले से ख़ास तौर पे, और डेवलपमेंट कराची में नहीं हो रही। सिंध हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? ख़ुद वफाक से तो वो शिकवा कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ख़ुद भी इस सूबे में उस तरह से डेवलपमेंट से के काम करवाने में नाकाम रही। ब्रेक से पहले इजाज़ुल हक साहब इस पर बात कर रहे थे, और कादिर खान मंदोखिल साहब ने कहा कि हम तो अगर 18 साल से इस हुकूमत का हिस्सा हैं तो हमारे साथ 10 साल तक इत्तेहादी रही खुद MQM भी, और MQM आज वफाक में भी है, पहले भी वफाक में रही। इजाज़ुल हक साहब, ये ब्लेम आपके ऊपर आता है, आपकी पार्टी पे, कि आप इक़्तिदार में तो रहे, काम आप जब हम सियासी तौर पे बात करते हैं तो हर हुकूमत का आप हिस्सा रहे, उसके बावजूद कराची का मुकदमा उस तरह नहीं लड़ सके। जब हम सूबे की हद तक बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं, चैलेंजेस हैं। सिंध हुकूमत ने भी इस सूबे को माफ़ कीजिएगा, कैपिटल सिंध के कराची को इग्नोर किया, और वफाक ने भी इग्नोर किया। आप वफाक के हवाले करने का मुतालबा भी बार बार कर रहे हैं कि इस शहर को ही वफाक के हवाले कर दिया जाए, तो वफाक तो पहले भी काम नहीं करा रहा, और ना सिंध हुकूमत कर रही है। तो हल इसका क्या है? क्या मुकामी जो हुकूमतें हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वही इस शहर को बनाए? दुनिया भर में हमने तो यही देखा है। इजाज़ साहब, देखिए, इतनी लंबी चौड़ी आपने सवाल मुझसे कर लिया है तो मुझे थोड़ा टाइम भी दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, MQM पाकिस्तान ने अगर इस शहर में हुकूमत की है तो MQM पाकिस्तान के बाइख्तियार बल्दियाती नुमाइंदगान नाज़िम कराची ने शहर को बनाया भी था। आज जो शहर के अंदर आपको खंडरात नजर आते हैं ना, जो बने हुए हैं, वो MQM पाकिस्तान के अता करता है, बनाए हुए हैं। उसके बाद इस शहर पे किसी ने नजरसानी नहीं किया, मुड़ के देखने की जहमत नहीं की। और उसके बाद ये जो मंदोखिल भाई कह रहे हैं, देखें, उस जमाने में उस वक्त की आप चीजों को उठा लें, यही दुनिया का बेहतरीन शहरों में इस शहर को शुमार किया। इस शहर के मेयर दुनिया के बेहतरीन मेयर्स में शुमार थे, और आज यही शहर है जो दुनिया के बदतरीन शहरों पे शुमार किया जाता है। ये फैक्ट और फाइंडिंग इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, गूगल पे आप जाके कोई भी चेक कर सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, देखें, 10 साल हमने कोई हुकूमत नहीं की। 2008 से पहले हम कौफ लीग के साथ इस सूबे में, फंक्शन लीग के साथ हम इस सूबे में मौजूद थे। मेरे भाई को इल्म नहीं है, 2008 के बाद आप आए हैं ताकतवर तरीन हुकूमत लेके, हम आपके शराकतदार रहे हैं, और मेन मिनिस्ट्रीज आपके पास रही है। और जब भी आपने शहरी सिंध को, बल्कि शहर का बेड़ा गर्क किया है, तो हम आपकी हुकूमत से बाहर गए हैं। और आपकी यकीन दहानी पर, आपके बड़ों की यकीन दहानी पर, आपको सदर पाकिस्तान का वोट देखने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो 90 आया करते थे, और इसके अलावा आपके बड़े आया करते थे। उसके बाद हमने हुकूमत ज्वाइन की आपकी यकीन दहानी पर। देखिए, सियासत का नाम यहाँ पर रस्साकशी नहीं होता है। सियासत का मतलब खिदमत होता है, खिदमत करने की कोशिश की। जब आप नहीं कर सके तो हम बाहर हैं, और तब भी अख्तियारात आपके पास थे, वसाइल आपके पास थे, अथॉरिटीज आपके पास थी, फैसले आप खुद लेते थे। और आज 18 सालों के बाद जब हम आपसे जवाब ले रहे हैं तो आप जवाब देने से कासिर हैं। आप बात करते हैं K4 के मंसूबे की। देखिए, K4 का मंसूबा 80% मुकम्मल हो चुका है, और वफाक ने जो पैसे रखे हैं, इसके अलावा MQM के नुमाइंदगान के साथ और MQM के जो रहनुमाओं के साथ, मरकजी रहनुमाओं के साथ, ये वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट है कि ये चीजें जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें सारे पैसे रिलीज हो जाएंगे। सवाल ये है कि अभी तक सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी है ऑगमेंटेशन का, पूरे शहर के अंदर नेटवर्क को बिछाने का, K4 के मंसूबे का, सप्लाई को बिछाने का, वो 1% काम शुरू नहीं किया है। जब हमने वहां के नुमाइंदों से, अफसरान बाला से जो K4 के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे जब सवाल किया कि ये ऑगमेंटेशन का काम का क्या सिलसिला है, क्या प्रोसीजर है, वो ये कहते हैं कि अगर हम 2027 पे काम शुरू करेंगे ऑगमेंटेशन का, कराची शहर के अंदर नेटवर्क को बिछाने का, उसके बाद भी हमें 5 साल, 4 से 5 साल चाहिए। सिंध हुकूमत ने ना 1 रुपए इसके ऊपर एलोकेट किए, ना सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर काम किया, ना सिंध हुकूमत को उस चीज का ख्याल है। आप हर चीज वफाक पे डाल रहे हैं, ठीक है, वफाक भी ज्यादती कर रहा है, लेकिन शहर कराची के साथ जो सौतेली माओ वाला सलूक और जो नजरअंदाज सिंध हुकूमत कर रही है, ये जो आपने बात की, चाहे वफाक हो या शहर को, सुन लेना, आप टाइम ही नहीं देते मुझे, सुन लेना। आपको टाइम इतनी देर से आपको टाइम दिया हुआ, आप वही अगर बात कर दिया, अरे सुन तो ले हजूर, मसला ये है ना कि आप सुन लेना जो आप वो बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वफाक भी तो नहीं दे रहा भाई, वफाक भी नहीं दे रहा, सुबह भी नहीं दे रहा। हल क्या है? हल क्या होगा? कैसे कराची तरक्की करेगा? वफाक ने तो काम करना है ना, वफाक को सप्लाई कराची शहर तक पहुंचाना है, उसके 80% काम मुकम्मल है, काम चल रहा है। सवाल यह है कि ऑगमेंटेशन का काम जो पूरे शहर के अंदर नेटवर्क बिछाना है, वो सिंध हुकूमत ने करना है। कहां किया सिंध हुकूमत ने? 1% काम शुरू नहीं किया अभी तक। वो
हवास बागता है, अभी तक तो वो होश पे नहीं आए कि सिंध के कराची शहर के अंदर ऑगमेंटेशन करनी है, लाइनों को बिछाना है, कोई 1% काम बता दे। और हब किनाल का मेरे भाई ने जिक्र किया, सो एमजीडी का हब किनाल चल रहा है। भैया हब किनाल अगर चल रहा है तो पानी वो दे कहां रहा है? आप चले ना, मुताद्दद वीडियोस मौजूद है, मुझे भी दिखा दें आप ले जाकर ऐसी। ये वो तो सिर्फ शारा हवाओं भुट्टो की का बातें जिक्र भी हैं कर और चुके कुछ हैं, उस भी वक्त नहीं। आप थे नहीं, वो शारा भुट्टो को भी कराची का ही सारा मंसूबा समझ भुट्टो रहे हैं। को मैं औरंगी टाउन का रिहायशी हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रिहायशी हूं। मैं शाराय भुट्टो के साथ करूंगा क्या? मेरी अगर कराची शहर की तमाम सड़कें बेहतर अंदाज में बनी हुई हो और वहां पर जो है वो लोगों को गाड़ियां चलाने के लिए आसानियां मुयस्सर हो, सफर करने की आसानियां मुयस्सर हो, तो मैं शाराय भुट्टो तक पहुंचूंगा। अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी तो मैं शाराय भुट्टो तक कैसे पहुंचूंगा? अगर आप देखें, बल्दियाती निजाम पिछले 5 सालों से मुतवातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। ये 4था साल लग गया है जो वो इलेक्टेड मेंबरान है, और उससे पहले मुर्तजा वहाब साहब इसी शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। जी जी तो बिल्कुल। क्या वजह है? मेरे भाई को भी पता है, तरजीहात का मसला है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया जनाब इजाजुल हक साहब, इसमें कोई शक नहीं। तरजीहात ना तो पाकिस्तान पार्टी की हैं और ना ही आपकी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और जनाब कादिर खान मंदोखिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं, जब हम कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं और पूरे सिंध की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो तरजीहात सबसे बड़ा चैलेंज है। वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध को इग्नोर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इससे पहले भी हमने ये देखा कि वफाक और सिंध आमने सामने रहे। लेकिन खुद जब हम 18वीं तरमीम के बाद की सूरत हाल देखते हैं तो सूबे के पास अपने फंड्स जनरेट करता है, सूबे के पास इख्तियारात हैं, उसके बावजूद सिंध तरक्की क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है एक तरफ कि यही वजह है, मुसलसल हम इक़्तिदार में हैं कि कराची समेत पूरे सिंध के अवाम हम पे भरोसा करते हैं, इसलिए वो हमें वोट करते हैं। और इस दफ़ा तो सबसे ज़्यादा वोट हमें मिले हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं। और वजह क्या है कि हमने काम किया, अवाम का दिल जीता, इस वजह से हमें लोगों ने वोट किए। सो कराची बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम यहाँ के मेयर के हवाले से बात करते हैं, उन इलेक्शंस में क्या हुआ, वो बिल्कुल एक अलग दास्तान है, उसके लिए कई घंटे चाहिए उसके ऊपर बात करने के लिए। लेकिन इश्यूज़ वही है कि तरजीहात नहीं है। कराची तरक्की कर सकता है, सिंध हुकूमत फोकस में नहीं है और ना वफाक में। MQM के जो लोग हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि किसी भी तरह वफाकी हुकूमत इंटरफेयर करे और ये शहर जो है वो हम इस्लामाबाद के हवाले कर दें, यानी वफाक के हवाले कर दें। लेकिन क्या ये मसले का हल होगा? वफाक भी तो फोकस नहीं कर रहा इस पर। मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मुसन्निफ़ हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। सिंध की सियासत की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके ऊपर बड़ा वोकल हैं, लिखते हैं और इसके ऊपर बोलते भी बहुत हैं। जुल्फ़िकार साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। किस तरह देखते हैं जब हम बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं और ख़ास तौर पे सिंध की बात होती है और बिलखुसूस जब हम कराची की बात करते हैं, क्लेम यही किया जा रहा है कि काम हो रहा है, काम नज़र नहीं आ रहा, शहर डेवलप हो रहा है। और अगर प्रैक्टिकली देखें, ज़रा इसी शहर में आप भी ट्रैवल करते हैं, हम भी, वो हमें वापस पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तरक्की की दौड़ में हमें कोई पैरिस नज़र नहीं आ रहा, जो कि हुकूमती वज़रा क्लेम कर रहे हैं, उनके MPs क्लेम कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं इस शहर को लाहौर से। लेकिन जब हम तनकीद की बात करते हैं तो चाहे पंजाब हो या इस्लामाबाद हो, तनकीद वहाँ से भी होती है। और यहाँ कराची शहर में बैठकर स्टेक होल्डर्स जो क्लेम करते हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं। आप इस शहर को किस तरह देखते हैं और इसकी तरक्की कैसे मुमकिन है? एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आए, ये शहर हमें मतलब इतनी पोटेंशियल है इसके अंदर, वो पोटेंशियल हमें क्यों नहीं नज़र आ रही? सर, मैंने बहस थोड़ी सी सुनी है जो दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे जी। मेरे ख्याल में, चूंकि मैं राइटर हूँ तो मैं समझता हूँ एक दो बड़ी बुनियादी स्ट्रक्चर चीजें हैं जी। वो उनको जरूर पहले समझने की जरूरत है, ताकि फिर ये जो तफसीलात हैं ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वो हमें तफसीलात ज्यादा समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट जो है, तरक्की जो लफ्ज है, उसका जो रूह है, स्पिरिट है, वो यही है कि जो सिविक इम्यूनिटीज हैं, वो शहरी सहूलियात से लेकर फिर जो गवर्नमेंट के अपने स्ट्रेटेजिक प्लान है, कोई बहुत बड़े रीजनल ग्लोबल जो एंगेजमेंट है, तो डेवलपमेंट का जो फ्रेज है उसका बहुत बड़ा पैराडाइम है। लोकल भी है उसकी एंगेजमेंट, रीजनल भी है, इंटरनेशनल भी है। तो डेवलपमेंट हमारे यहाँ जो है वो पूरी दुनिया में बिला तफरीक होती है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट अभी तक इंस्टीट्यूशनल नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है कि वो एथनिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो तो उसे कोई चक्कर नहीं है कि रोडी भी उसी तरह डेवलप हो और अगी भी उसी तरह डेवलप हो।
अगर एंचुअली उस तरह डेवलप हो रहा है तो मातली तलहार भी उसी तरह डेवलप हो। लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं है और अभी हमारे यहाँ इदारती तरक्की इतनी आगे नहीं बढ़ी और हम एथनिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं पूरे मुल्क में, तो हमारी एथनिक जो लेंस है वो कितना भी गैर तासुबी हो जाए, कितना भी अनबाइज्ड हो जाए, उसमें काफी तरजीहात में फर्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ये समझने लगे कि ये मेरा हल्का इंतखाब है, ये शहरी नहीं है, ये मेरा हल्का इंतखाब है, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है कि आप सिटीजन को उसके राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखने के बजाय उसको हल्का इंतखाब कॉन्स्टिट्यूंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ मैं हैदराबाद से हूँ तो मैं क्यों ना हैदराबाद पर खर्च करूँ, वोट तो मुझे वहां से मिल रहा है, मैं क्यों खामखा बल्दिया कॉलोनी पर या मैं गड्ढा पर मलिर पर खर्च करूं। पर अगर कोई मलिर वाला आगे आ जाएगा वो कहेगा कि जी मैं क्यों जो है साइट एरिया पर खर्च करूं या फैसल कॉलोनी पर खर्च करूं। तो बेसिकली तो ये स्ट्रक्चरल पहले समझने की जरूरत है कि हमारी डेवलपमेंट अभी तक 75 सालों में डिस्क्रिमिनेटरी है, एथनिक है। अब बड़ा टाइम लगेगा कि वो इंस्टीट्यूशनल बने, गैर जानिबदार हो जाए, अनबाइस्ड हो जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी ये है कि सिंध इसलिए यूनिक है और सूबों की निस्बत कि वह क्लियर कट, जाहिर है हमें अच्छी लगे ना लगे, लेकिन एक क्लियर एथनिक डिवाइड है। एक जो है पीपीपी सेंट्रिक सेंटीमेंट है, एक एंटी पीपीपी सेंट्रिक सेंटीमेंट है। तो दोनों तरफ से कितनी भी तरक्की हो जाए ना तो मामला ये चलेगा कि जैसे भी मैंने बात सुनी कि जी शेरा भुट्टो हमारे किस काम की। एक बच्चा जो न्यू कराची से 2 वैगने क्रॉस तब्दील करके क्लिफ्टन पर 30,000 की नौकरी करने आता है, माँ बीमार है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, रेंट का घर है, वो तो दूर से देख कर कहता है भाई मुझे तो रोजगार दो, ये सड़क मेरे किस काम की। तो उनकी इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी दुरुस्त है। तो बेसिकली डेवलपमेंट बड़ा होलिस्टिक टर्म है, बड़ा हमगीर किस्म का टर्म है जिसमें सारी चीजें एक साथ देखी जाएंगी तो आगे बढ़ेंगी। अब जो बात हो रही है कराची की, तो कराची का पर भी बहुत लिखा गया है। कराची पर की डेवलपमेंट पर इस वक्त रिसेंटली आरिफ हसन साहब की एक नई किताब आई है, कराची की पूरी डेवलपमेंट का पैराडाइम कैसे दुरुस्त हो। तो कराची का बड़ा पेचीदा मसला है, ज़ाहिर टीवी पर आप इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जुल्फिकार साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, डिबेटेबल है और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इशू ये नहीं है कि सिर्फ टीवी पे टॉक शो, सेमिनार्स, इसके ऊपर बात होनी चाहिए ताकि ये कराची आगे साथ हालात में भी इतना पोटेंशियल रखता है कि वो सूबे को भी और वफाक को भी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। और अगर ये डेवलप होगा और हमारे पास ईरान और यूएस वार के बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, हम मैक्सिमम इस पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लाइन पर रहिएगा, हमारे साथ फहमीदा यूसुफी भी मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं। फहमीदा, कराची के वाले से आप भी बहुत लिखती हैं, ट्रैवल भी करती हैं ज़रा थ्रू आउट, और इश्यूज़ भी बड़े हैं इस शहर के। हल क्या नज़र आता है? क्लेम सारे ही कर रहे हैं, कभी जमात इस्लामी क्लेम करती है, MQM, PTI और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इक़्तिदार सब ने शेयर किया। तरक्की उस तरह नहीं हो सकी। अभी जुल्फिकार साहब भी जिस तरह जिक्र कर रहे थे, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा उनको सिंक करना एक प्रॉब्लम है। एक अगर कोई रोड बनता है तो दूसरी जो पार्टी है वो ये समझती है कि इसका फ़ायदा नहीं है बादिउल नज़र में, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी डेवलपमेंट होगी तो उसका फ़ायदा अल्टीमेट क्या ना क्या कराची वालों को होगा। लेकिन ज़रा एहसास महरूमियाँ इतनी हैं, जॉब्स नहीं हैं, और पिछले कई अरसों से ज़रा एक मायूसी है इस शहर में। जहाँ मायूसी है वहाँ पे एक उम्मीद भी है, लेकिन उसके बावजूद ये शहर जो है वो उभरता है, निकलता है, टैलेंट है। आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, कराची जो है ना बहुत डाइवर्स सिटी है ज़फ़ीर, और जाहिर है कि कराची का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक बात रह गई मसाइल की कि जो है वो उन्हें सिंक करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि 17 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे में मौजूद है, इस सूबे की जो है वो हुक्मरान जमात है। तो और इस शहर को अब उन्होंने शायद जो है वो थोड़ा बहुत ओन करना शुरू किया है, इतना ज़्यादा हमने चीखना शुरू किया है और बोलना शुरू किया है। जिस शहर में आप मुझे बताएं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की तमाम जो कौमें हैं, तमाम शहर के जो लोग हैं वो आपको हमारे शहर में यहाँ पर जो है वो देखेंगे। जिस शहर की आबादी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, और अब तो एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक अगर आप देख लें तो 3.5 करोड़ है। वहाँ पर पीने का पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप टैंकर माफिया से लें तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ पर K4 प्रोजेक्ट में तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सबका इक्वली इंटरेस्ट है। वो अभी तक और आज तक मुकम्मल
मुकम्मल नहीं हो सका है। जिस शहर में आपको गांव के दूर दराज के जो फार मोस्ट एरियाज होते हैं उस किस्म के मनाजिर जो है कुछ शहरों में वो कुछ जो है इलाकों में नजर आते हैं। कचरा उठाना तो मेरा ख्याल है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, वो तो प्रॉपरली हो सकता है ना। सब शहर में बसें तो चलाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और कराची तो ना सिर्फ बड़ा पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और कई ममालिक से ये बड़ा शहर है, उसके बावजूद वो तरजीहात नहीं। और अगर हम माजी के कराची को देखें तो ज़ाहिर है हमारी पैदाइश से पहले भी तो ये साफ़ सुथरा शहर होता था, और अब ये शहर जो है वो वाकई में अगर आप किसी छोटे शहर विजिट करें वो हमें साफ़ सुथरा लग रहा होता है और कराची हमें गंदा लगता है। उसकी रीज़न है जी शर्मिंदगी होती है हमको कि हमारे शहर में, मैं वही कह रही हूँ आपसे, बड़े मामलात पे तो बात बहुत की जा सकती है कि ये जो है वो सड़कें बना दें, कनेक्टिविटी पुल बना दें, ये शारे जो जिस शहर में शारे भुट्टो बन सकती है तो क्या उस शहर में कचरा नहीं उठाया जा सकता है? मुझको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। यूनिवर्सिटी रोड के हालात आप देख लें, यूनिवर्सिटी रोड जो है वो हमारे लिए सिर्फ जो है वो नेशनली एक ताना नहीं बन गया है कौमी तौर पे, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे इत्तेफाक हुआ पिछले दिनों इस्लामाबाद जाना था, वहाँ पे हम बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी रोड बनी नहीं बनी, तो ये ताना है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब ईरान का मसला हल हो गया लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल नहीं हो रहा। जुल्फ़िकार साहब ये इश्यूज तो है ना, तरजीहात तो सबसे बड़ा मसला आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब बिल्कुल डिबेटेबल बातें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक बड़ा मास्टर प्लान चाहिए इसको, और प्लान्स हैं। आप जैसे जो मुसन्निफ हैं जो इस दुख दर्द रखते हैं इस मुल्क के लिए, वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसको अप्रोच नहीं किया जाता ना, और कंट्रीब्यूशन हम शहरियों की तरफ से भी नहीं है। ये सारा कुछ हम हुकूमतों पे भी नहीं डाल सकते, जिम्मेदारी का मुजाहरा हम लोग भी नहीं कर रहे। जैसे मैंने वही अर्ज किया कि जब तक आपका लैंड डेवलपमेंट का गैर जानिबदार नहीं होगा जी, बाइज होगा, तब तक ये मसाइल रहेंगे। और जो जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं पुराने कराची के, या आप पूरे सुन के देख लें, वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही वो स्ट्रक्चर्स वीक हो रहे हैं, तो यानी कि नए स्ट्रक्चर्स की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, पुराने स्ट्रक्चर्स को हम बचा नहीं पा रहे, तो ये प्रेशर और बढ़ेगा। और अभी आप अगर देख लें, अभी 1-2 हफ्ते भी नहीं गुजरे, आप जो ADB है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट है 26-27 की, उसका जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें 300 अरब के करीब जो है रखे गए हैं कराची के लिए। और फेडरल में देख रहा था कि जो फेडरल PSDP है, फेडरल PSDP हमेशा अच्छी रहती है कराची के लिए, अलग स्पेशल प्लान आते हैं, तो ये एक कहना किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कि फेडरल जो PSDP है उसमें कोई बड़े प्रोजेक्ट, जैसे अभी K4 का मेरी बहन ने तस्करा किया, मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट से कुछ और हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं अच्छा, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, जुल्फ़िकार साहब आपका और फहमीदा का फ़ायदा उठाते हुए मौजूदगी का किस तरह देखते हैं? एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, ज़ाहिर दुबई सेटबैक हुआ जंग के बाद, अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ऑन क्यों नहीं किया जा रहा? और अगेन मैं ये कहूँगा कि एक थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा ना तमामी हुकूमतों को, चाहे मुकामी हो, सूबाई हो या वफाकी हुकूमत हो। ये ओवरऑल जो प्लानिंग बनेगी ना, फॉर एग्जांपल सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो या कराची बेहतर हो, आइसोलेशन में नहीं बनेगा। आपको लाइन ऑर्डर चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। इस वक्त स्टडीज आ रही हैं, अब तो देखिए इंटरनेट है, पहले तो 20-30 साल पहले गुफ्तगू की जाती थी तो लोग किताब देखते थे कि सही बोल रहा है या गलत। अभी आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही होगी तो लोग गूगल करके देख सकते हैं। इस वक्त जो भी समंदरी पूरी तिजारत है पूरी दुनिया में, उसमें कैस्पियन और मेडिटेरियन के बीच में जो फ्यूचर का जितना ट्रेड है आने वाले 50 सालों में, उसके लिए की कहा जाता है कि कराची का जो समंदर है, हमारा जो सिंध का ये पोर्शन, ये की है उसकी, जो टोल कहते हैं उसे। तो जब इतनी बड़ी फिर हमने ग्लोबल डिप्लोमेसी में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, हमने जंगें जीती हैं, तो उसका जो डिविडेंड है, उसकी जो मराहत है वो आनी चाहिए नीचे लोगों तक, पूरे मुल्क में आनी चाहिए, शहर में आनी चाहिए। एक बात सिर्फ आपसे ऐड कर दूं जल्दी में कि अभी स्टडी आई है कि कराची का जो कोस्टल है, वो ये जो एफ्लुएंट वाटर है, गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लोगों का वेस्ट है, उसने कराची का जो वाटर टेबल है वो इतना खराब कर दिया है कि कराची अब समझे एक पापड़ पर खड़ा है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा जर्क आया, कोई अर्थक्वेक आया, कोई ऐसी एक कैलेमिटी आई, तो जैसे बिल्कुल पापड़ आपने देखा, आपने भी खाया होगा, हम समझते हैं कि इस कोने से तोड़ेंगे तो थोड़ा टूटेगा, अचानक पूरा पापड़ गिर जाता है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट पूरी दुनिया के हमें वार्न कर रहे हैं कि आप कराची जो है वोल्केनो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हुए ऑफशोर इश्यूज जो लोगों को नजर नहीं आ रहे। ऑनशोर इश्यूज हैं जो आप रोज देखते हैं, ट्रैफिक के मसले हैं,
लोगों की रिहायशों के मसले, पूरा शहर अपने आप एक गज का प्लाट लेने जाए कुछ इलाके ऐसे करोड़ों में, लेकिन होमलेस लोग कितने हैं, लो कास्ट हाउसिंग्स नहीं है, यानी कि इतने सेहत के मसाइल हैं, 4 करोड़ लोगों का शहर है। तो सर इश्यूज तो ये हैं, और ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन होगी, ये प्रायोरिटाइज होगी बिल्कुल पॉलिसी। ठीक कह रहे हैं, और ये इशू ज़ाहिर है हम मिलकर ही हल कर सकते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम कराची के और मुल्क की मसाइल जो हैं वो सामने रखें और उनका हल भी पेश करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, कराची के वाले से जब हम बात करते हैं, कराची की तरक्की की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है इस मुल्क की तरक्की में ये मुल्क का ज़ाहिर माशी हब है और तरजीहात बदलनी होगी। इस शहर को आगे लेके चलना होगा। दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस पोटेंशियल को कैसे कैश करवाया जा सकता है, ये ज़ाहिर अरबाब इख्तियार जो लोग हैं उनका काम है, और उनकी तरजीहात भी हैं। बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, और एक शिफ्ट आपको नज़र आएगा आने वाले वक्त में कि ये कराची एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा पूरी दुनिया में, और तवज्जो का मरकज़ बनेगा। डेवलपमेंट भी आपको नज़र आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमतों का एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ताजर बरादरी भी इसमें अपनी एफ़र्ट्स डाल रही है, और हम भी दुआगो हैं कि किसी तरह ये शहर तरक्की करे। चूँकि ये शहर तरक्की करेगा तो ये सूबा तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की हम सब की तरक्की है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।